तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। रवा वाली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% के बजाय 2.7% रहा। महंगाई कम होकर 4.7% पर आ गई। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। हुकूमत के मुआशी अहदाफ पूरे न हुए, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए। उमर अयूब का कहना है मुल्क में गुर्बत की शरह 45% हो गए। शेख वकास अकरम बोले हुकूमत की ग्रोथ भी फॉर्म 47 वाली है। कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। हालिया पाक भारत तनाज़े के बाद दुनिया पहले से ज्यादा गैर महफूज है। आलमी बिरादरी अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो का लंदन में बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी। इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। मुआशी महाज पर एक जंग जारी। भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त IMF एजेंडे पर ना आए, मगर मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। वजीर खजाना ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दे दिया। मईशत का DNA बदलने की ख्वाहिश का इजहार। बोले अगले साल तरक्की के 4.2% हदफ के हुसूल के लिए दुरुस्त समत पर है। मकामी सरमायाकार आएंगे तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली से निपटने के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, रिलीफ की नशिया पर मिलेगा। समाअत तफसीलात सामने ले आया। विफाकी बजट से पहले IMF का डू मोर, टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। 850 सीसी तक मकामी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। GST 12.5 से बढ़कर 18% होने की तवक्को। सोशल मीडिया से डॉलर कमाने वाले भी सरकार को आमदन में से हिस्सा देंगे। इजाफी टैक्स लगने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। सिगरेट पर हर साल टैक्स बढ़ाने की रवायत खत्म। मशरूबात भी सस्ती होने का इम्कान। बेकरी आइटम्स, खाद और कीड़े मार अद्वियात महंगी हो सकती हैं। नौ माह के दौरान हुकूमती कर्जों में 4090 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई हजम 69,195 अरब रुपए हो गया। नए माली साल के बजट में सालाना तरक्याती प्लान के तहत अहम अहदाफ का तयन। बरामदात का हदफ 44 अरब 90 करोड़ डॉलर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खिदमात के शोबे की एक्सपोर्ट का तखमीना 9 अरब 60 करोड़ डॉलर लगाया गया। करंट अकाउंट खसारे का हदफ GDP का 8.5% यानी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रखा गया। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से आने वाली तरसीलाते ज़र का हदफ 39 अरब 40 करोड़ डॉलर मुकर्रर। नए माली साल का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 30% अलाउंस। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। 13 से 21 जून तक विफाकी बजट पर बहस होगी। 23 जून को मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस की जाएगी। 24 और 25 जून को मुतालबात, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी ली जाएगी। नया बजट आने को तैयार। किसको क्या है खदशात और तहफ्फुजात। समा की नॉन स्टॉप बजट ट्रांसमिशन में सनतकारों और मुआशी माहिरीन की तजावीज़। IMF की वजह से हुकूमत के पास बजट में ऑप्शन मौजूद होंगे। इस वक्त अफराते ज़र कम है, बैरूनी खसारा संभल गया, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। मुमताज तज्जियाकारों की राय। सनतकारों का मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मराद देने का मुतालबा। कराची बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन का फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं हुकूमत को इंडस्ट्रीज की बहाली के लिए इकदाम उठाना पड़ेंगे। लाहौर चैम्बर को नए टैक्सेस और महंगाई बढ़ने का खदशा। तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। IT माहिरीन ने बजट में नए IT पार्क्स की तामीर की उम्मीद लगा ली।
हुई। सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, बदले में क्या मिलता है? तनख्वाहदार तबके ने तहफ्फुजात बता दिए। नए बजट में टैक्स की शरह कम करने का मुतालबा। कराची की खवातीन भी फट पड़ी, कहा हमारे लिए रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ है। हर चीज पर टैक्स और हर चीज महंगी है, बस खामोशी से एडजस्ट करते हैं। भारत का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पार्लियामानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर पाकिस्तान का मौके वाजे कर दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर हुआ, हम नहीं, तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, भारत ने खित्ते में गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब का सामना है। हिंदुत्व नजरिया पूरे खित्ते के लिए खतरा, सदर मुमलिकत ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात, बोले मुल्क और धरती से वफा और तरक्की के लिए काम करना है, मईशत को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना होगी। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला, आवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं, वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत। टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइल की खुली बदमाशी, गजा जाने वाले फ्रीडम फोटेला पर हमला। सेहूनी फोर्सेस ने कश्ती को कब्जे में ले लिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थॉनबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन रीमा हसन समेत 11 रजाकार और एक सहाफी सवार। गजा में सेहूनी सफाक जारी, रफा में इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग से शोहदा की तादाद 13 हो गई। पनाह गुज़ीन कैंपों और गजा के खंडरात पर भी वहशियाना हमले, 24 घंटे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 54,880 हो गई। पाकिस्तान में मामूल से ज्यादा गर्मी ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर का पारा 45 रिकॉर्ड, मामूल से 4.7% ज्यादा। एक हफ्ते तक शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। डीजी खान में दर्जा हरारत 46, सरगोधा और बक्खर में 45 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पारा 41। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। ईद की खुशियां, तफरीह के रंग नुमायां। कराची के सफारी पार्क में लोगों का रश, सखर में शहरियों की दरियाए सिंध में कश्तियों पर सैर। कोयटा में मेले का सामान, नन्हे मुन्हे बच्चे इंजॉयमेंट में सबसे आगे। एबटाबाद और रावलाकोट समेत दीगर सयाहती मकामात पर मंचलों की मौज मस्ती। दुनिया के 40 बेहतरीन नाश्तों में पाकिस्तान के 2 रिवायती नाश्ते शामिल। हलवा पूरी और सिरी पाई की आलमी सतह पर पजीराई। जायकों का इंसाइक्लोपीडिया कहलाने वाला मैगजीन टेस्ट एटलास ने फहरिस्त जारी कर दी। तुर्क नाश्ता कहलवाती सबसे आला नाश्ता करार। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पुर्तगाल यूएफा नेशंस लीग का चैंपियन बन गया। फाइनल में पेनल्टी शूटआउट पर स्पेन को शिकस्त दी। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। पुर्तगाल ने दूसरी बार यूएफा नेशंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम की।